मैं कहता हूं कि अगर 2 महीने के अंदर रेलवे को ठीक ना कर दूं तो मुझे लाल हवेली के बाहर सूली पे लटका दिया जाए। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। हमारे साथ हैं शेख रशीद साहब, जिनको आपने काफ़ी एनिमेटेड तरीके से यहाँ पर देखा स्पीच करते हुए। रेलवेज़ के हवाले से उन्होंने स्पीच करी। अब इस सेगमेंट में हम रेलवेज़ की ही बात करेंगे शेख साहब। लेकिन रेलवे से पहले PIA के एक जहाज़ टेक ऑफ से पहले जहाज़ के अंदर धुआं भर जाता है, तो अमला जो है, जो PIA का स्टाफ है, वो आवाम से फरमाता है, हालांकि पैसेंजर्स जो हैं वो आम आवाम नहीं होती, जहाज़ के अंदर बैठने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट आपको पैसे चाहिए होते हैं, एक मिनिमम इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। जहाज़ में बैठे लोगों से कहते हैं कि जी ये धुआं इसलिए भरा है इसलिए कि खाना ज़्यादा गर्म था, ये खाने का धुआं है। सर ये हाल PIA का तो आप हमें बताइएगा, लेकिन ये इस स्टेटमेंट को मुझे आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप अमीर / पढ़े लिखे / दरमियाने से ज़रा ऊपर तबके के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना आपकी पहली इंस्टिंक्ट होती है, तो फिर गरीब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाने से हमारा मुल्क चल रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आप PIA में देखें, ये दूसरा पायलट है और दूसरा ब्लू आइड है। पहले एजाज हारून था और अब ये है खिलजी, क्या नाम है ये। बाद में सारे लोग जो MD बनते हैं अपनी एयरलाइनें बनाते हैं, बड़े पारसा बनते हैं। ये आप जल्द सुनेंगे, ये अपनी एयरलाइन लॉन्च करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने लोग गए हैं पाकिस्तान में नहीं सही बाहर से ही उन्होंने अपनी अपनी एयरलाइनें लॉन्च की हैं। इस PIA में मुर्दा से मुर्दा PIA में भी जो उसको आप पता नहीं क्या कहेंगे कि अभी भी मैनचेस्टर से और बर्मिंघम से और रेचडेल से जो पाकिस्तानी चढ़ता है ये समझ के चढ़ता है कि इसमें हलाल फूड है। और दूसरी बहुत सारी एयरलाइनें जो ले गई हैं हमारा, वो कोशर फूड पे यकीन नहीं रखते अभी भी। सो हमें PIA के असूल पे, PIA पे वही फार्मूला लागू होता है जो रेलवे पे आता है, जो स्टील मिल पे आता है, जो OGDC पे आता है, जो इस मुल्क के तमाम इदारों पे आता है, जो तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये खुदा न खास्ता कोई और हादसा हो गया पाकिस्तान में, इसकी देखें, इतने थके हुए जहाज लाए हैं कि हमारे जहाज़ों से भी ज़्यादा थके हुए हैं ये, और उसको किराए पे लाए हैं। और ये पहले भी जो जहाज़ हमारे मामलात में आए और गए और बेचे, आप जहाज़ की सवारी पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि इसमें वो क्लास बैठती है जो अफोर्ड कर सकती है। आप उस पर क्यों नहीं जोर देते कि जो बेचारा अपनी बेटी को मिलने जाता है, अपने बाप के जनाजे पे जाता है, नौकरी की तलाश में कराची जाता है, और वो बैठा हुआ रेलवे स्टेशन पर रात आके उसको दाता दरबार, अगर लाहौर से चढ़े तो दाता दरबार ना हो तो भूखा मर जाए, पिंडी से चढ़े इमाम बाड़ा ना हो तो वहां भूखा मर जाए, और अगर कराची से चढ़े तो वहां कई ऑर्गेनाइजेशनें हैं वापसी के लिए। देखें, इस मुल्क में पेट की आग भरना भी बड़ा मुश्किल है बास क्लास के लिए। वो सिर्फ ट्रेन अफोर्ड करते हैं, वो सिर्फ ट्रेन अफोर्ड करते हैं, और 500 इंजनों में एक इंजन इस काबिल नहीं है। ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का रोज का किराए का मिल सकता है। और आज पहली दफा मैं CNBC पे ये कह के जा रहा हूं, 500 1 हजार इंजन बेकार पड़े हैं कोरिया में, चीन में, क्योंकि उनकी स्पीड 400 किलोमीटर हो गई है। निचला ढांचा तब्दील करना है। ये सब कमीशन खाने के प्रोग्राम है। मैं फिर CNBC पे इल्जाम लगाता हूं इन लोगों पे कि ये कमीशन खाने का धंधा है। और ये कहते हैं कि मैं वजीर बनना चाहता हूं, मैं लानत भेजता हूं ऐसे काम पे। मैंने तो उनको मशवरे दे रहा हूं, जो मुझसे मशवरे लेने हाई ऑफिशियल आ रहे हैं हुकूमत के, और मुफ्त मशवरे दूंगा और फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। ये 200 कोचेस जो चीन से मंगाई हैं, हजारों लोग आपकी कैरेज फैक्ट्री में बेकार बैठे हैं। 3 सालों से उन्होंने टक 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 करके हथौड़ी भी नहीं चलाई, उन्होंने कील नहीं ठोंकी। ये कैरेज फैक्ट्रियां इसीलिए हैं कि ये बनाए ये कोचेस। कहां से बेरोजगारी खत्म होगी? ये कोचेस 1 महीने में 30 बना सकते हैं या 20 बना सकते हैं। 3 साल हो गए हैं सर, 3 साल में किसी ने पूछा कि 2-2 अरब रुपया खाया गया कि इंजनों की रिपेयर के लिए? कोई इंजन रिपेयर नहीं हुआ मैकेनिकल ब्रांच से। हां, ये भी मैं आज कह के जाना चाहता हूं, दोनों ब्रांचों में सबसे अहम ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच है। रेलवे में भी, PIA में भी, सब जगह से लोग भाग रहे हैं। रेलवे का रिकॉर्ड उठा के देखें, कितने लोग छोड़ के चले गए, भाग गए, डर रहे हैं कि एक एहतसाब। हर आदमी के ज़हन में खौफ है कि आने वाला वक्त भी एहतसाब का वक्त होगा, और बेरहम, नंगा और शफाफ इनकलाब होगा, जिसमें शायद बड़े बड़े लोग एक दफा फिर जो समझते हैं बड़े महफूज चर्चिल पोस्टों में बैठे हुए हैं, वो भी इसको लिंक करें हमारी पहली बात से कि अगर वाकई इतना बुरा हाल है हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, हमारे उन इदारों का जो शनाख्त है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की गवर्नेंस की,
तो फिर आज मीडिया में ये बातें कैसे हो रही हैं कि जरदारी साहब शायद री इलेक्ट हो जाएं, शायद यही कोalition फिर से बने, शायद यही निज़ाम जो है चलता रहे। तो अगर आपकी बात दुरुस्त है, पहली वाली बात, तो गो जरदारी गो तहरीक को तो कामयाब हो जाना चाहिए। देखें, अगर जो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ शख्सी तब्दीली होगी, देखें इन सब ने 2 ताई वोट उनको दिलवाए। ये सब लोग देखें किस तरह गेम हुई है। ये एक खास एलीट है। अगर ये सारे लोग भी इस निज़ाम में आ जाएं तो मैं नहीं समझता कि ये निज़ाम बच रहा है। आज मैं आपके सामने ज़रा ज़्यादा क्या कहते हैं 2020 खेल रहा हूँ। कोई 5 डे पहले खेलता था, आज 2020 खेल रहा हूँ। बेशक मैं स्लिप में कैच हो जाऊं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क कैच ना हो जाए, सारे सियासतदान पकड़े जाएं, कोई LBW हो जाए, कोई रन आउट हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता इस मुल्क के ऐसे हालात ना हो जाए कि ये सिख यूनिट किसी के चलाने के काबिल ही ना रहे। और मैं फौज को 3-4 दिन से लाहौर, और मैं कराची कहना चाहता था 25 तारीख को, लेकिन मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा के इंतकाल की वजह से मैं कराची का धरना ख़त्म कर रहा हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूं कि सब अदारे, अगर रेलवे तबाह होगी तो फौज भी ना समझे कि वो बच के रहे। कहां से होगी सप्लाई लाइन, कहां से होगा सारा सिस्टम, कहां मूव होंगी ट्रुप्स, कैसे जाएंगे मिसाइल, कैसे जाएगा फूड, ये सारी बातें करने वाली है। मुल्क डूब रहा है। हम कह रहे हैं कि हम शाहराह जमहूरियत पे चल रहे हैं, चाटो इस जमहूरियत को। करप्ट आदमी कभी जमहूरियत को जिंदा नहीं रख सकता। और जिस आदमी ने टाइम वेट किया है इस खौफ से कि फौज आ जाएगी, कहीं ये ना हो कि सिस्टम लपेटा जाए, वो सब लोग अब वही काम कर रहे हैं कि ये सिस्टम लपेटा जाए। शेख साहब, एक सवाल ज़रा रेलवेज़ की तरफ वापस, और ये सवाल, सॉरी कता कलामी की, लेकिन ये सवाल हमें एक व्यूअर ने भेजा है और उन्होंने बिलखुसूस काफ़ी 2-3 हफ्ते पहले भेजा था और बिलखुसूस ये कहा था कि रेलवेज़ की बात कीजिएगा और शेख रशीद को बुलाइएगा। और उन्होंने हमारे 1-2 शोज़ रेलवेज़ पे पहले देख के ये सवाल क्रिएट किया था कि आप अगर रेल की निजकारी नहीं कर सकते, अगर प्राइवेट रेल उसके ऊपर चला सकते हैं, और अगर ये बहुत बड़ा कदम है जो कि शायद नहीं उठाई जाएगी, तो रेलवे स्टेशन की निजकारी कुछ इस तरह नहीं हो सकती कि दुकानें जो हैं वो आप लेट आउट कर दें, उनको मॉल्स बना दें, जिस तरह दुनिया में होता है कि एक रेलवे स्टेशन पे जाना महज रेल लेने के लिए नहीं, बल्कि लोग सैर व तफरी के लिए भी जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं, बड़ी जगहें होती हैं। और क्योंकि लाहौर का रेलवे स्टेशन मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ साइज़, एरिया साइज़ है, अगर दुनिया का नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा तो है। तो सर, ये भी किया जा सकता था, ये कभी सोचा गया ये मंसूबा जो है वो फेल होगा? हमने सोचा था, हमने 3 स्टार होटल बना रहे थे, रेस्ट हाउसेस को। हमने इन दुकानों को बहुत हाई क्लास जो फॉरेन नामवर कंपनियां, किसी का नाम नहीं लिया, उनको भी दिया था। अब हालात हो गए कि पाकिस्तान में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। अगर आप बैरियर बिल्कुल खोल दें, मैं प्लेटफॉर्म ख़त्म कर रहा था, इस मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात ऐसे हो गए कि वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखें 7-8 हज़ार, आप ये छोटी छोटी टक शॉपों का 30, एक दुकान का जी एक स्टॉल का किराया वहाँ 30,000 रुपया। अब रेल चली नहीं जी इतने दिनों से। जिस मुल्क में हमने 24 ट्रेनें इन्हीं इंजनों से चलाई, इसी सोर्सेज से नई ट्रेनें चलाई, आई चैलेंज दिस, इन्हीं सोर्सेज से, इसी स्टाफ से हमने 24 नई ट्रेनें चलाई। इन्होंने 124 बंद कर दी, इनको पूछने वाला नहीं। एक ट्रेन बिजनेसमैन को देना चाहते हैं ताकि गरीब ने, जिसने मारवी पे जाना है या उधर थर के इलाके में जाना है, वो बेचारा अपनी पटड़ी लेके, हमें दोबारा गधे, ऊंट और पत्थर के ज़माने में धकेला जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए ये मुल्क इशरत कदा है, जिसके पास नहीं है उसके लिए शाम गरीब है, और वो इंतज़ार करे या बाहर निकले या मरे या मार दे और जिंदा रहे गैरत और इज्जत के साथ। वरना इन बेरहमों के हाथों हमें ऐसी पॉलिसियां और स्टेटमेंट मिलेंगी, ऐसी स्टेटमेंटें मिलेंगी कि 4-4 साल बाद, मैं ये कहता हूं कि ये गवर्नमेंट जितनी जिम्मेदार है, इतनी इस मुल्क की अपोजिशन भी जिम्मेदार थी। तमाशा देखती रही, खाने खाती रही, टोपियां बदलती रही। और मेरे दोस्त हैं MQM वाले, कल मैं गया था, मैं उनसे खफा होके आया हूं। मैंने कहा क्या आपकी पॉलिसी है 2 मेंबरियों के लिए कश्मीर की, आपने 18 वजारतें छोड़ दी यार। 2 मेंबरियों का झगड़ा था, 1 मेंबर मिल जाता 3, और आपने लड़ाई शुरू कर दी सारे मामलात और हालात में। आप 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा तो आप बाहर आ गए, 9 रुपए पेट्रोल बढ़ा तो आप अंदर चले गए। ये जब सारी आज पीपल्स पार्टी की शक्ल है, इस फ्रेम में जितनी जितनी छोटी और बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सब MQM वालों ने कहा क्या, जवाब क्या दिया आपके सवाल का? उन्होंने वो देते हैं जवाब ऐसी बातों का, आपको पता है, सब कुछ पता है आपको। वो जवाब नहीं देते। ये सुन लिया तो उनकी मेहरबानी है, शुक्र करें उन्होंने सुन ली हमारी बात। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, बहुत अगर वो ना सुनते तो हम क्या कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर।
पाकिस्तान में शेख रशीद अहमद कहते हैं कि खूनी इनकलाब आएगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि इनकलाब आएगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि इनकलाब आएगा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते हैं इनकलाब आएगा, नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं इनकलाब आएगा। लेकिन जब इनकलाब आएगा तो इन सब लोगों को सबसे पहले अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या ये चीज़ मानते हैं, या फिर इस इनकलाब के अंदर मिराक्युलसली जो लोग इनकलाब की बात करते हैं वो बच जाएंगे? हमारी इसके ऊपर आप हमारे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं Facebook.com/agenda360। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।